नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और स्वस्थ और मस्त हो गए। आज हमारा यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है ये, जो है 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की होती है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिडिल लेटर, मतलब जो हमारी अल्फाबेट है इसके 5 टाइप होते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के पहले और 7वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार दूसरे और 8वें अक्षर के स्थान को बदल दिया जाए। मतलब पहला 7वां, दूसरा 8वां, तीसरा 9वां, चौथा 10वां और 5वां 11वां स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर बाएं ओर से चौथा होगा। मतलब जो अक्षर बनेंगे दूसरे बाएं ओर से चौथा अक्षर पूछ रहा। तो हम लिखो बायोडाइवर्सिटी, DIODIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। को पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो उसके बाद क्या रहा, पहला और 7वां। 7वां पे कौन सा है, ई। पहले पे कौन सा है, बी। दूसरा 8वां, 8वां कौन सा है, आर। दूसरा है आई। तो SITY, BIODIVI, बायोडाइवर्सिटी। तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर बनेगा, ERSITYBIODY। तो बाएं छोर से चौथा अक्षर ये कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा बायां छोर, ये होगा हमारा दायां छोर। तो बाएं छोर से चौथा अक्षर पूछ रहा है। बाएं छोर चौथा अक्षर कौन सा होगा हमारा, 1, 2, 3, 4, आई। बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, दूसरा आई होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारा। CHD का अर्थ है CD की पत्नी है, CD की पत्नी है। CND का अर्थ है CD के भाई है, CND का अर्थ है CD का भाई है। और $C का अर्थ है CD की पुत्री है। और $Y, %W and Z and A, $K, %W। तो LY से किस प्रकार संबंधित है, LY से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कर रहा है, $Y, $Y, XY की पुत्री है, XY की पुत्री है, XY की पुत्री है। Y %W, YD की, Y %W, YD की पत्नी है, YW की पत्नी है, YW की पत्नी है। W एंड Z, W Z का भाई है, W Z का भाई है। Z एंड A, Z एंड A, Z A का भाई है, Z A का भाई है। $A, $K, A K की पुत्री, $K, A K की पुत्री है, A K की पुत्री है, A की पुत्री है। K %L, K L की पत्नी है, K L की पत्नी है। तो क्या कह रहा है, K तो LY से,
y से, तो y की क्या लगेगी l, y का l क्या लगेगा, एक प्लस है, पति है इसका, y का क्या लगेगा l, ससुर। कौन सा ऑप्शन है 4, y का l लगेगा ससुर। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कोडिंग डिकोडिंग ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, वर्ड कोडिंग, वर्ड सबमिशन, मतलब रीअरेंज, मतलब 7 प्रकार की होती है, लेकिन मेन जो होती है 3 या 4 प्रकार की होती हैं। तो ये कह रहा है अगेन को 31 के रूप में कोड किया जाता है, AGN अग्नि तो 31 के रूप में, कितने 31 के रूप में 1 7 14 9, 14 9 21 7 28, अग्नि को 1 7 14 9, 14 7 21 22 और 9 31, 31 के रूप में कूट किया जाता है। तो मिसाइल MISSILE, मिसाइल को कितने में कूट किया जाएगा, हम कितने पे 33 9 19 19 9 12 5, तो 9 18 27 36 2 38 43 3 46 का 6 4 5 6 7 8 86, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 86 के रूप में कोट किया जाएगा, इसमें 86 के रूप में कोट किया जाएगा। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बुक को किस रूप में किया जाता है, 4 225 225 11 121, टेबल टेबल T 400 A2 B4 L 144 E25, तो व्हीकल WEHICLE, व्हीकल को किस रूप में किया जाएगा, तो V कितने 22 484 E25 64 81 9 144 25, 484 256 441 481 19 14 225, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 पहला, 484 25 64 81 91 44 25 के रूप में कूट किया जाएगा व्हीकल को। ये दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करो। लोयन 40 के रूप में है तो टाइगर किस रूप में होगा, लोयन 40 के रूप में है, तो 1 2 3 4, एक तो ये लग रही है 4 गुना 10 बराबर 40, तो टाइगर तो 1 2 3 4 5, 5 गुना 10 50, तो हमारा कौन सा है आंसर नंबर दूसरा 50 के रूप में कूट किया जाएगा। अंकित, ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का, यदि अंकित स्कूल से 7 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक चला, अंत में उसने नोटिस किया कि वह पूरब के सम्मुख है, वर्तमान स्थान में वह किस दिशा में है, वर्तमान में किस दिशा में है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अंकित स्कूल से चलता है, सबसे पहले हमें इसमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि पूरब किधर है, पूरब पश्चिम
उत्तर दक्षिण। सबसे पहले हमें डायरेक्शन और एक अल्फाबेट के नंबर, वर्ग, स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर, 30 तक वर्ग और अल्फाबेट नंबर, ये सब हमें याद होनी चाहिए। तो ये कह रहा अंकित स्कूल से 7 किलोमीटर चलता है। अंकित स्कूल से 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, फिर 11 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अंत में उसने नोटिस किया कि वह पूर्व के सम्मुख है। वर्तमान स्थान से विद्यालय किस दिशा में है? तो किस दिशा में सम्मुख है, मतलब उसका मुख किधर है? पूर्व की तरफ। तो बिल्कुल पूर्व की तरफ ही उसका मुख। किधर है? पूर्व की तरफ है। वर्तमान स्थान से विद्यालय किस दिशा में है, मतलब यहां से विद्यालय किस दिशा में है? ये किस दिशा में है? ये पश्चिम दक्षिण। कौन सा है? पश्चिम दक्षिण। तो हमारा कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। आंसर नंबर 2। कौन सी दिशा होगी हमारी? दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का बेजोड़ ज्ञात करो। दिए गए विकल्पों का, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारा। एनालॉजी का, और एनालॉजी 3 प्रकार की होती है, वर्ड, नंबर, लेटर। 3 प्रकार की होती है, वर्ड, नंबर और लेटर। तो इनमें चारों विकल्पों में से इनमें से एक अलग है, 3 एक प्रकार के हैं। हमें उस पता लगाना कि कौन सा अलग है। 8, 15, 17, 9, 40, 47, 11, 60, 61, 5, 12, 13। तुमने 888 पढ़े होंगे। 3, 4, 5, 11, 60, 61, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 40, 9, 40, 41, मतलब इस प्रकार के होते हैं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें आधार और लंब के बाद कर्ण निकाला जाता है। तो 8, 15, 17 ये सही है हमारा। 3, 11, 60, 61 ये भी सही है। 5, 12, 13 ये भी सही है। लेकिन 9, 40, 47 ये गलत है। ये हमारा 9, 40, 41 होती है। तो ये हमारा अलग कौन सा है? दूसरा 9, 40, 47। ये हमारा 9, 40, 41 होता है। कौन सा है हमारा? दूसरा आंसर इसका 9, 40, 47। एक विशिष्ट कोड में भाषा में विचिच को GYGBKJ लिखा जाता है और BIRD को DTCH लिखा जाता है, और इसी कोड भाषा में नॉर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा? नॉर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा? WHICH, विचिच को YGKBJ लिखा जाता है। 23, 25 प्लस 23 कर दो, 25 प्लस 2, 7, 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। कहने का मतलब ये 23, इनके नंबर नेम डाल दूं मैं आपको। ये 23 पाता है, 8, 9, 3 और 8। ये 25, 7, 11, 2, 10। ठीक है। अभी पूछ रहा है इसको, नॉर्थ को, NORTH, नॉर्थ को किस रूप में कोडिट किया जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा? 14, 15, 18, 20, 8।
तो 14 + 2 होगा 14 तो 18, 18 पे क्या आता है हमारा R। 15, 15 में से माइनस होगा, 15 में से 1 गया, 14, 14 पे क्या आएगा N। 18 तो 20, 20 पे क्या आता है T। 20 में से 19 पे क्या आता है S। 8, 8 तो 10, 10 पे क्या आता है J। RNTZ। 16, 16 पे हमारा P आएगा, P सॉरी। सात पे क्या था हमारा, 10 पे Z। PNTZS, PNTSJ। तो इसका कौन सा है, पहला A, PNTSJ। एक लंबी दूरी जाने के लिए, ये भी हमारा डायरेक्शन का सवाल है। एक शशिकला एक लंबी दूरी की दौड़ में जाने के लिए अपना घर छोड़ देती है और वे अपने घर से शुरू करती है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर भागती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है और फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक दौड़ती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है और स्टेडियम में रुकती है। स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। मतलब वह अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब 4 किलोमीटर उत्तर की ओर भागती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ेगी और 4 किलोमीटर दौड़ेगी, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है। और स्टेडियम, यहां आ गया इसका स्टेडियम, स्टेडियम में रुकती है। स्टेडियम से शशिकला के घर की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये वाली। 888 तो पढ़ा होगा, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो कितनी होगी उसकी शशिकला के घर की न्यूनतम दूरी 10। और जिसने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। AC² बराबर इसका आधार प्लस लंबा स्क्वायर। लंब आधार कितना है, कुछ ही मान लो, आधार 3, 9, 3 की 2 + 4 की 2, 9 + 16, 25, और रूट के 25 कर देंगे, कितना जाएगा 5। तो 5, 5 आई, यहाँ पे 5 आ जाएगी, यहाँ पे 5, तो कितनी होगी 10 किलोमीटर। क्या होगी न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर। निम्नलिखित ये हमारे स्टेटमेंट एंड कंजक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और फिर निष्कर्ष को पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि उनमें से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए कथन में लिया जा सकता है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन। कथन हमेशा जो कथन में दिया गया है निष्कर्ष में वही माना जाएगा, जो कथन में दिया गया है ना, हमें निष्कर्ष में वही देखना है। कथन में क्या कह रहा है, राज्य सरकार के एक सदस्य एक पुलिस आयुक्त द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। मतलब राज्य सरकार का एक सदस्य है और पुलिस आयुक्त द्वारा उसे रिश्वत लेने का एक आरोप लगाया है पुलिस आयुक्त ने। तो हमारा निष्कर्ष क्या लगता है, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार है। मतलब यदि हम पुलिस आयुक्त ने रिश्वत लेने का एक आरोप लगाया तो क्या राष्ट्रीय राज्य सरकारों से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा निष्कर्ष है ये मतलब मजबूत नहीं है, ये गलत है। हम कह नहीं सकते, तर्क नहीं दे सकते इससे। पुलिस आयुक्त विपक्ष से है, अब हमें इसमें दे ही नहीं रखा कि विपक्ष से है पक्ष है, तो हमारे क्या है, हमारे ऑप्शन नंबर 4 होगा ये, क्योंकि ना तो पहला ही और ना ही सेकंड है, दोनों गलत है ये, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है।
दिया गया राजकुमार है कि राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। मतलब राजकुमार है, उसने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली, तो पूछ रहा निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। इनमें से एक निष्कर्ष है जो कौन सही है। प्रश्न उत्तीर्ण नहीं थे, क्या प्रश्न उत्तीर्ण नहीं थे जब बीपीएससी की परीक्षा पास करी है, तो इसमें तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, दे ही नहीं रखा ये प्रश्न उत्तर थे या नहीं थे, तो हम कह नहीं सकते। बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अन्य राज्य की परीक्षाओं से आसान होता है, पता नहीं, जो इसमें हमें कुछ दिया ही नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसमें कुछ उसके बारे में दे नहीं रखा। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है। अच्छा छात्र जब तो बीपीएससी की परीक्षा पास करी, लेकिन इस बारे में और कुछ बताया नहीं है उसमें। ये है उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। डिसॉल्व, डिस्प्ले, डिस्टेंस, डिस्प्लेस, डिस्प्यूट। लॉजिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये कि कि ये मतलब उसमें इसमें हमें वर्ड ऐसे लिखने हैं, रखने हैं जो हमारे डिक्शनरी में होते हैं अल्फाबेट तरीके से। तो हमारा देखो इसमें डी आई एस सब में कॉमन है। डी आई एस 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 सब में कॉमन है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा 6, मतलब डी आई एस दे रखा सबसे पहले। अब देखो ना पी पी टी टी पी पी, तो सबसे पहले हमें पी वाले देखने हैं, क्योंकि हमें पी पी यू पी एल पी एल, तो सबसे पहले आएगा हमारा 5, इसे हटा दो 5 को। उसके बाद क्या आएगा पी एल के बाद पी एल यू, उसके बाद क्या आएगा 6 हटा दो। फाइव डी आई एस पी एल ए 5 2, गलत, 5 के बाद आएगा 2, 5 2 को हटा दो। उसके बाद डी आई एस पी, फिर आएगा हमारा 6, फिर डी आई एस टी बचे, डी आई एस एस टी, फिर आएगा हमारा 1, फिर कौन सा आएगा डी आई एस टी टी टी, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, 5 2 6 1 3 4, 5 2 6 5 2 6 1 3 4, तो हमारा कौन सा होगा आंसर नंबर पहला। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों का चयन करो, मतलब ये दिए गए हैं उनमें से हमें भिन्न अक्षर का पता लगाना है कि कौन सा भिन्न अक्षर है, कौन सा भिन्न अक्षर। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें भी 3 प्रकार की होती है, ऑड, पेयर, लेटर ग्रुप, 3-4 प्रकार की होती है। तो इसमें से हमें भिन्न अक्षर का पता लगाना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो केपीएस, केपीएस के कितने पे होता है 11, पी 16, एस 19, 5 प्लस 5 प्लस 3, दूसरा 24, एक्स बी एफ, एक्स कितने पाता है 24 पे, 2 पे, 6 पे, 6 में से 2 गए प्लस 4, 24 28, तो इसमें भी क्या प्लस 4,
तो ऐसे ही ZNR NR 10 14 18, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, PTX 16 20 24, यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4। हमारा कौन सा है गलत सही अलग अलग है इनमें से? KPS। तो हमारा कौन सा है? KPS। शब्दों के असंतुष्ट युग्म का चयन करो, शब्दों के असंतुष्ट युग्म का चयन करो। ये है हमारा, इसमें जो हमारे दिए गए हैं 4 दिए गए, इनमें से एक का पता लगाना है। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। कुत्ता कुत्ता घर में, शेर मांद में। जो हमारी इग्लू होती है बर्फ का घर होता है, लेकिन तो ये उल्टा दिया गया है। एस्कीमो रहता है इग्लू में। एस्कीमो, एस्कीमो कहाँ रहता है? इग्लू में। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 एस्कीमो। सरकार जो लोग पशुवल्लका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्य को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्माण किया है। मगर सरकार ने जो लोग जो है पशुवल्लका पर जो गोदावरी दुर्घटना में मारे गए हैं ना, लोगों के परिवार के सदस्यों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इसकी धारणाएं हैं, सरकार कोषों में मुआवजा के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। हमारा कथन जो धारणाएं हैं उसका क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट अजम्पशन। तो सरकारी कोष में मुआवजा को खर्च पूरा करने के लिए प्रावधान है। मतलब यदि सरकार जो है उसके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है तो सरकार के पास धन है। ये बात सही है बिल्कुल। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि सरकार के पास धन है जब ही तो मुआवजा देगी। तो बिल्कुल सही है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। हमारा धारणाएं कह रही है कि सरकार जो है उस क्षेत्र में दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे कथन में इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। और हमें हमेशा कथन की जानकारी के हिसाब से ही निष्कर्ष को मानते हैं। तो ये हमारा जो ये है ये कमजोर है। हमारा पहला सही है। तो हमारा कौन सा होगा? केवल धारणा, फर्स्ट अंतर, फर्स्ट सही है। ठीक है, तो हमारा सही है। हमें हमेशा कथन के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। इसमें जो कथन में दिया होगा हमारा वही सत्य होगा। हम अपनी तरफ से निष्कर्ष में किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना। कुछ लड़कियां बेटियां हैं। कथन है कि कुछ लड़कियां, पहले हमें मतलब कुछ लड़कियां बेटियां हैं। कुछ लड़कियां बेटियां हैं, कोई बेटियां भाई नहीं हैं। मतलब कोई बेटियां भाई कोई बेटियां भाई नहीं हैं। कोई भाई बहन नहीं है। कोई भाई जो है वो बहन नहीं है। कोई भाई बहन नहीं है। अब क्या कह रहा है ये निष्कर्ष? कुछ लड़कियां भाई नहीं हैं। लड़कियां और भाई, तो इसमें कुछ निष्कर्ष दिया ही नहीं है, तो ये हमारा सही है। कुछ लड़कियां भाई नहीं है। कहाँ है भाई तो है ही नहीं, इस बारे में दिया है नहीं कुछ। कोई बेटियां बहन नहीं है। नहीं है, इस बारे में संभव भी हो सकती है लेकिन नहीं है। लेकिन हमारा इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा कौन सा होगा सही? कुछ लड़कियां भाई नहीं है। केवल फर्स्ट कि कुछ लड़कियां भाई नहीं हैं।
ए शुल्क सीट ऑन ए स्टंप को ADDMRK के रूप में कूटित किया गया है एंड टूक द स्टंप स्टूक को AFVAHABAD के रूप में कूटित किया गया है बट द स्टंप टंक द शुंक स्टंक को AHVEAFV एंड AKAB के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, तो हमें शुंक के लिए पूछ रहा है कि इसके लिए क्या कूट किया जाएगा, शुंक के लिए क्या कूट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि हमें शुंक किस में है, SHUNK शुंक। तो शुंक तो हमें पहले शुंक सेट ऑन स्टंप, शुंक स्टंप SKUNK और SKUNK। तो इसमें क्या है, AF तो शुंक का क्या होगा, SKUNK AF। स्टंप और स्टंप AF, ठीक है, एंड द स्टंप STU। गलत, अरे सॉरी गलत हो गया ये तो। शुंक SKUNK, ठीक है, और SKUNK। तो इसमें क्या है, SKUNK AHAKADAM AK, इसमें है AK, इसमें है AK। तो शुंक को किस रूप में किया जाएगा, SKUNK शुंक को AD AK शुंक को AK के रूप में लिखा जाएगा, AK। हमारा शुंक को किस रूप में लिखा जाएगा, AK के रूप में लिखा जाएगा, शुंक को AK और स्टाम्प को इसमें लिखा जाएगा AF। स्टाम्प को AF। तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4, AK के रूप में लिखा जाएगा। उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समूह से संबंधित है। मतलब ये संख्या दी गई है, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जिनमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से निम्नलिखित संख्याएं संबंधित हैं, निम्नलिखित संख्याएं संबंधित हैं। संबंधित है तो 34 बार है 125, 34 बार है 125। तो देखो 34 72 125, 34 3 गुना 4 12, 7 माइनस 2 7 माइनस 125 12 5, ठीक है।
अब देखो, 3 तिया 9, 6 में से 3 गए 3, ये गलत है। 4 4 चौक 16, 8 में से 3 गए 5, 8 दूनी 16, 4 में से 3 गए 1, ये भी गलत है। 7 एकम 7, 6 में से 2 गए 4, तो कौन सा सही है हमारा? कौन सा सही है? 4 चौक 16, 8 में से 3 गए 5, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, 44 88 165। ये हमारा है सीरीज का क्वेश्चन। अक्षरांकीय श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। 1 ZXVTP PR 26 24 22 20 18 16, क्या आएगा? 14। ठीक है, क्या आएगा? 14। 1 1 गुना 1 प्लस 1 2 1 2 गुना 2 प्लस 2 6 6 6 गुना 3 प्लस 3 21 84 प्लस 4 88 88 प्लस 5 88 गुना 5 प्लस 5, 8 पंजे 40 की 0, 5 8 40 की 0, चल लगे 4, 5 8 40 4 44 प्लस 5 445। 445 छिक्का प्लस 6, 6 पंजे 30 की यहाँ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 यहाँ से लगे 2, 6 चौक 24 तो 26 प्लस 6 26 76 एन 26 76 एस, हमारा कौन सा होएगा? एस। एस क्या आएगा? 1 4 7 10 13 16, 3 4 3 7 10 13 13 3 16 3 19 19 पे एस, तो आएगा ये एन 26 76 एस। उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। NOP 195, NOP 195। NOP 194। अब देखो, एन कितने पाता है? 14 15 अब 16। अब ध्यान देखो, 15 चौका 60 की 0, ऐसे लगा 6, 15 एकम 15, 15 6 21, 210, 210 माइनस 16, 10 में 6 गए 4, 19 में से 194, सही है। 10 में 6 गए 4,
10 में से 1 गया 9, 1 का 1 सही है। अब STU 1358 19 20 21 380 माइनस 21, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 गए 5, 259 में क्या दिया गया 258। DEF 14 4 5 6 4 5 20 माइनस 6 14, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा गलत है? STU 358। निम्नलिखित इसमें कौन सा चिन्ह बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा? 40 2 5 बराबर 5 4 5, मतलब ये हमारे दिए गए हैं, इसमें देखना है कौन सा चिन्ह जो है ये हमारे इसमें स्टार की जगह चिन्ह लगा के देखने जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं कि इनमें कौन सा चिन्ह लगेगा इनमें। अब देखो पहला, देखो बराबर देखने, पहला 40 दूनी 80 में से 5 गए 75, नहीं पहला नहीं आएगा। दूसरा 20 20 5 25, 5 चौक 20। चौथा देखते हैं, भाग प्लस गुना प्लस 20 प्लस 5 बराबर 20 प्लस 5, 25 बराबर 25। तुम्हारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। दिए गए डी का अर्थ यह है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण दी गई है, इनमें मान रखना है 26, बी की जगह क्या है प्लस 4, डी का क्या है? डी का अर्थ है, अरे डी का, सी का अर्थ है ये, बी का अर्थ है, ए का अर्थ है। ये सवाल तुम स्प्रिंट छोड़ो इसे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि राफेल विमान के पास वाला आदमी मेरे नाना के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, तो महिला पुरुष में किस प्रकार से संबंधित है? एक महिला ने कहा कि राफेल विमान के पास वाला आदमी मेरे नाना, एक महिला है, महिला ने कहा कि मेरे नाना, इसकी माता, माता का पिता मेरे नाना के पुत्र, नाना का पुत्र भाई हो जाएगा इसका, मेरे नाना के पुत्र की इकलौती बहन का, नाना के पुत्र की इकलौती बहन का पति, इनका पति, इकलौती बहन का पति है। तस्वीर में पुरुष किस प्रकार से संबंधित है? उस महिला क्या लगेगा? पिता। हाँ, पुरुष से क्या है? पुरुष की क्या लगेगी? पुत्री। तो हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, उस पुरुष की पुत्री लगेगी। हमारी आकृति दी गई है, इनमें से ये देखो ये किस में अंतर नहीं था, ये जो हमारे आकृति दी गई है। अब देखो इनमें नहीं, हमारी कौन सी है? 4। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति निम्न आकृतियों से भिन्न है? ये जो है, ये जो हमारी आकृति है, ये इसके पूरे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये ऐसा हो गई है, ठीक है। ये इसके अपोजिट है, तो ये कैसा होती है? ये इसके एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 3।
दिए गए निम्नलिखित आकृति में से आयत मौजूद है। 1 2 3 4 2 3 4 तो 4 4 गुना 4 2 गुना 2 16 9 4 16 4 20 9 29 20 30 16 4 20 10 30 5 5 10 30 10 40 4 चौक 16 3 3 9 2 2 4 1 16 9 25 4 29 31 1 2 3 4 1 2 3 4 8 2 10 40 तो कौन सा आएगा 40 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4। दो दूनी 4 3 3 9 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चौक 16 3 3 9 2 दूनी 4 16 4 20 9 29 30 सही है। दी गई आकृति में कौन सा उत्तर आकृति को पूर्ण करेगी? कौन सी उत्तर आकृति को पूर्ण करेगी? अब देखो इसका पीस कौन सा है? ये ऐसा होगी, ऐसा होगी, और ये यहाँ होगी, यहाँ होगी। अब देख लो ये कौन सी में है? कौन सी है हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कितने अशिक्षित युवा नहीं हैं? कितने अशिक्षित, ये हमारा वेनारे का क्वेश्चन है। कितने अशिक्षित जो युवा नहीं है, मतलब युवा नहीं है जो अशिक्षित हैं, युवा नहीं हैं। जो हमारे अशिक्षित जो हैं वे युवा नहीं हैं। कितने हैं? 29 और 5 34। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 34। 1 2 3 4 5 6 एक पासे के अलग अलग फलकों पर लिखे गए हैं। अलग अलग फलकों पर लिखे गए हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों के नीचे दी गई हैं। तो एक के दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर लिखी गई संख्या ज्ञात करो। मतलब पासे दिए गए हैं 3, तो उसमें जो फलक वो अलग अलग दिए गए हैं, तो एक के विपरीत पूछ रहा है। अब इनमें कॉमन देख लो। 5 4 5 4 3 का 6 नहीं, चलो 4 4 5 6 4 5 6 4 1 3 4 1 3 4 के विपरीत क्या आएगा? 2। 4 के विपरीत क्या आएगा? 2। तो है एक दिखने वाले फलक। तो एक के विपरीत क्या है? 5। क्या है? 5। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 5। ये हमारा मिरर का क्वेश्चन है। मिरर के क्वेश्चन में जो पास होता है वो पास, जो दूर होता है वो दूर। तो इसे बिल्कुल ऐसा इसका उल्टा कर दो। तो इसका कौन सा होगा? ये तो गलत है, इनमें गोला ही नहीं है। ये भी गलत है, इसमें वो नहीं है। ये भी गलत है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। एक इसमें है ऑप्शन नंबर ला। आकृति का चयन करो जो रिक्त स्थान को भरेगा और वही श्रृंखला आपको पूरा करेगा। इसके नीचे है, ये बिल्कुल इसके विपरीत आ गया। ये विपरीत आ गया। ये कहाँ जाएगा? इसका तीर, इसका तीर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इसके विपरीत आ जाएगा। ये कहाँ गया? ये बिल्कुल इसके विपरीत आ गया। ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। तो तीर ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये इसके विपरीत। ये यहाँ,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन तो दूसरा है, आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो चलो आज के लिए बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास पे।